स्वागत है पुनः। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैनी स्टूडेंट जस्ट वेटिंग फॉर मी। इट्स वेरी वेरी प्लेजर सरप्राइज फॉर मी, है ना। चलिए, तो शुरू हो चुका है अब आप लोगों का। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप लोग आसानी से आइए और शुरू हो गया है जनाब। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग माय डियर्स, everyone who related to with me as my well wisher, as my well wisher, they are thinking for me, then I am the very affectionate towards them. Thank you, धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों का, है ना, प्लस आपके करियर बनाने के लिए हमको आप एक मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को एक साधुवाद देते हैं। चलिए, तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है ना, तो उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं और सही ढंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए, तो देखा जाए और इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना, और ध्यान देते जाएंगे। ठीक है, तो चलना, है ना, और स्टार्ट करें हम लोग। कल का क्लास आप लोग देखे थे, एक बहुत बड़ा साइक्लोन था, उसके कारण से ऐसा हो गया था, है ना। आज वो साइक्लोन नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं और उस तरह से हम लोग आगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम लोग का जो विषय टॉपिक डिस्कशन के लिए आ रहा है, वो डिस्कशन टॉपिक हमारा क्या है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल वो टॉपिक है ना। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करना हमारे लिए बड़ा ही अत्यंत जरूरी है, बिकॉज इट्स ऑल द डिपेंड ऑन द स्टूडेंट एबिलिटी एंड एवरी एग्जामिनेशन, है ना। तो हर एग्जामिनेशन के लिए भाई जरूरी है, और इसी कारण से आर्टिकल सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आर्टिकल का सेक्शन इतने बेहतर ढंग से हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल को फिर अन्य जगह पर या कभी भी किसी भी प्रकार से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आर्टिकल को कंसेप्चुअली बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ता है। ऐसा होता है ना कि एग्जाम्स में लोग बैठ गए और समझ नहीं पाते। तो आ जाइए, आज हम लोग आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। आप लोग आर्टिकल का मतलब समझते हो, है ना। कोई पूछता है आर्टिकल कहा, तो ए एंड द, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल थोड़ी है। आर्टिकल क्या है, देखो भाई, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। यहां पर हम लोगों को ध्यान देके चलना है। आर्टिकल क्या है मेरे भाई, तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। अगर इस पर हम ध्यान दे देते हैं सही ढंग से कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, तो उस पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए और सही ढंग से समझा जाए कि यहाँ पर हम कौन पोर्शंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं आर्टिकल पर। तो देखो भाई, आर्टिकल का जो प्रोग्राम है आपके बीच, वो कुछ ऐसा है कि आर्टिकल एडजेक्टिव से जन्म लिया है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर, तो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वही है जो किसी को क्वालिफाई करता हो, किसी को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसी को तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल आपका कम से कम 3 या एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो तक पूछा है, 4 मार्क्स का भी आपका पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलता है, उसमें हो सकता है आर्टिकल की ही संख्या आपको बढ़ा दे, है ना। तो इसलिए आर्टिकल का गहन अध्ययन करना है, मार्किंग के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है हम लोगों को, और हम लोगों को पढ़ना है अपने कंसेप्चुअली दृष्टिकोण से। क्योंकि जब आप लोगों ने हेडलाइन देखा है तो उस पर लिखा हुआ है यूपीएससी, और उस पर आप लोग का एसएससी भी लिखा हुआ है, +2 भी लिखा हुआ है। तो यानी हमें इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि भाई पढ़ लेने के बाद एरर बनाने के लिए आए थे, फिर भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो डिप्रेशन में नहीं रहना है ना, डिप्रेशन में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। कंसेप्चुअली समझ लोगे तो काम क्लियर हो जाएगा, है ना। ए और एन का यूज जो हम लोग करते हैं भाई, क्यों करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। द का यूज हम लोग कब करते हैं, और ए एन जहां लग सकता है, क्या द भी वहां लग सकता है, या द जहां लग सकता है वहां ए एन भी लग सकता है। आज इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे,
है ना, और हम लोग इस तरह से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो चलिए आर्टिकल के पोर्शंस के ऊपर हम लोग अपना पकड़ और अपनी मजबूती बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और देखते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ बातों पर चर्चा मैं कर दूं तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सर आर्टिकल का हिंदी मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई मेरे। आर्टिकल के बहुत से हिंदी मीनिंग होते हैं, है ना। आर्टिकल मतलब होता है आपका कानून का धारा कहते हैं, है ना, यानी सॉरी कानून का धारा, कानून का धारा कहते हैं इसे हम लोग, है ना, कानून का धारा। फिर हम लोग आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है ना। आप लोग अगर डिक्शनरी पलट दोगे, अगर आप लोग डिक्शनरी पलट दोगे आर्टिकल का हिंदी जानने के लिए तो आपको अनुच्छेद ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुच्छेद ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर देखो कानून की धारा नहीं देखता है, कहते हैं आर्टिकल, है ना, इतने 100 के तहत उसको इस बात का सजा मिला, तो वहां पर कानून का धारा आ जाता है। यू शुड बी कीप दिस वर्ड्स इन योर माइंड, देयर आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ आर्टिकल सेगमेंट इन हिंदी लैंग्वेज, है ना। आर्टिकल मीन्स कानून का धारा, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, है ना। अब जैसे कहा या कानून के धारा माने कुछ कहेंगे, उसको पे दफा ए या एन लग गया ऐसा तो नहीं कहेंगे, है ना। कोई कहेगा अनुच्छेद तो क्या कहेंगे उस पे, है ना, ए और एन के तहत सजा मिला ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आर्टिकल मतलब वस्तु होता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे ए और एन हमारे घर में बिखरल है ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, इन्हें इधर पड़ा हुआ है ये भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। समझते जाओ, मतलब जो वहां पर आ जाएगा समझना वही पॉइंट होगा, है ना। आर्टिकल मतलब लेख भी होता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, पूरा लेख को कहेंगे कि ये लिखे हैं एन लिखे हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल के मतलब होते हैं, ये हिंदी मतलब है, ये हिंदी मतलब है। और इसी पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछे तो ये 3-4 सेक्शंस आपको क्लियर रखने हैं। क्या भाई, कोई पूछे सबके सामने सीधे तौर पर बोलो भाई तुम किस आर्टिकल का हिंदी जानना चाहता है ना। आई हैव वैरायटी, मेरे पास वैरायटी है, बोलो तुमको कौन से वैरायटी का पॉइंट्स आपको देख के चलना है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं, समझिएगा और देखते जाइएगा आप लोग। देखिए लिखा हुआ है कानून का धारा, ये आप लोगों को जनरली जुडिशियरी से रिलेटेड होता है। अनुच्छेद भी जुडिशियरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वस्तु यानी सामग्री मटेरियल से रिलेटेड हो जाता है ना। और उसके बाद लेख है ना, लेख पर हमें ध्यान देके चलना है। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों का मैं जवाब रिस्पॉन्स देखता हूं। ओके, आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है, चल रहा है यहां तो चल रहा है, नेट सब जगह चल रहा है, रिस्पॉन्स करते हैं, नेट चल रहा है आपका, है ना। अब यहां पर देखना है, एक आर्टिकल का मतलब होता है कोई एडिटोरियल आप लोग लिखते हैं, उस लेख को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। तो ये आर्टिकल जो है ग्रामर के आर्टिकल से इनको कुछ लेना देना नहीं है ना। अब देखा जाए यहाँ पे आर्टिकल का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई आर्टिकल का मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। किसी भी चीज को निर्धारित करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं निर्धारक। याद रखियो ये बात, भूल नहीं जाना है आप लोगों को। आपको ये बात दिमाग में रख लेना है कि भाई आर्टिकल का हिंदी होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आपको ध्यान रख के चलना है, समझ गए? आप लोगों को आर्टिकल का 5 मतलब मैंने बताया। आप लोगों को मैंने बताया कि कानून का धारा, आपको मैंने बताया अनुच्छेद, ये सब आर्टिकल का ही हिंदी होता है। कोई कह देगा कि नहीं कानून का धारा आर्टिकल का मतलब नहीं होता है। भाई कैसे नहीं होता है?
जितना भी डिक्शनरी है खोज के देखो, सब में कानून की धारा दिखेगा, अनुच्छेद देगा, वस्तु लिखेगा, लेख लिखेगा, है ना। ये चारों पोर्शंस आर्टिकल का ही हिंदी है। अगर कोई बोलता है कि दीज आर द नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्टिकल, दे आर डम एंड दे आर मेक फूलिंग ऑफ यू, है ना, वो आपका मजाक बना रहा है, वो आपको उल्लू बना रहा है। तो आपको उल्लू नहीं बना, आपको ये ध्यान में रखना है कि नहीं, मैं आर्टिकल का मतलब जानता हूं। आर्टिकल के कई मतलब होते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है कानून का धारा, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, आर्टिकल का मतलब होता है लेख। लेकिन उसको यह भी बताना है कि भैया तुम जो जानना चाहते हो ये उसका कोई मतलब नहीं है, ये आर्टिकल का केवल मतलब है। तुम जानना चाहते हो ग्रामर में आर्टिकल को क्या कहते हैं, तो ग्रामर में आर्टिकल को हम लोग निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक कहते हैं। इसका आप लोग पोर्शन दिमाग में रखिएगा और सही ढंग से हम लोग बढ़ते हुए आगे की ओर पढ़ेंगे। तो इतना दिमाग में रख लेना है कि आर्टिकल ग्रामर में यानी अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग उसको निर्धारक के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग केवल यही जान लेते हैं कि नहीं आर्टिकल मतलब निर्धारक होता है, वो कभी मानने को तैयार नहीं होता है कि आर्टिकल मतलब कानून की धारा होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, आर्टिकल मतलब वस्तु, आर्टिकल मतलब लेख। वो मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये ऐसा टॉक्सिक भर दिया जाता है कि अरे बाबू आर्टिकल मतलब केवल निर्धारक होता है, तुम कभी मत समझना कि आर्टिकल मतलब कानून की धारा होता है, अनुच्छेद होता है, वस्तु होता है, लेख होता है। ऐसा आपको दिमाग में रख के नहीं चलना है। आपको दिमाग में रखना है कि ये सब होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का हिंदी निर्धारक होता है। जब भी हम किसी चीज को निश्चित करें या अनिश्चित करें, मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ हम एक संबंध जोड़े, उसको निर्धारित अवस्था में उसको या तो निश्चित डिफिनिट बनाए या इनडिफिनिट बनाए, उसी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। इसी कारण से उसे निर्धारित का पॉइंट्स डाला गया है। अब कुछ हम लोग और पढ़ते हैं और इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखा जाए कैसा है पॉइंट और कैसा है ध्यान, समझिएगा। यहां पे देखा जाए तो आर्टिकल क्या है, कहते हैं हम लोग आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव that makes a noun definite or indefinite, that makes a noun definite और indefinite, है ना। तो इस तरह से ये आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव दिखाता है कि भाई आर्टिकल जो पोर्शन है आपके बीच, समझना उसको ध्यान से। आर्टिकल जो है वो किसी भी नाउन को या तो डिफिनिट करता है या इनडिफिनिट करता है, यानी उसे निश्चित बनाता है या अनिश्चित बनाता है ना। मास्टर का ही हाथ होता है, या तो इंसान को इंजीनियर बनाता है या डॉक्टर बनाता है, या तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी ऑफिसर का पद देता है, या फिर उसे IIT में वो कुछ करने के लिए एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उसी तरह से समझ लो कि भाई ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है, और यही चीज नाउन को हमेशा निश्चित और अनिश्चित बनाता है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जनरली किसी चीज का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसी चीज का विशेषता बताता है ना। अब यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है और उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा यहां पे कि हम लोग इसे कैसे आगे की ओर लेके बढ़ने वाले हैं। समझिएगा आर्टिकल है क्या भाई, पहले एक पोर्शन और समझ लो। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है आर्टिकल एक अलग मैटर है, आर्टिकल के पास हम लोग अलग मैटर देखते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आप लोग देखते हो। सुनिएगा और समझिएगा भाई। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग बट, आर्टिकल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। आर्टिकल कुछ नहीं है बट अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, या ऐसे भी कह सकते हैं आर्टिकल इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है ना, ऐसा समझ रहे हो? नहीं, ऐसा समझेंगे आर्टिकल एडजेक्टिव ही है। नथिंग बट का मतलब होता है वही चीज है, ये दिमाग में रख लेना है। और यहां पर आप लोगों को देखते हुए आगे बढ़ना है कि आर्टिकल एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात, आर्टिकल एडजेक्टिव है, विशेषता बताने का काम आर्टिकल करता है। तो आ जाओ, आज हम लोग चर्चा में करने वाले हैं आर्टिकल के कुछ पोर्शंस पर, कुछ विशेष पॉइंटों पर ध्यान रखना है हम लोगों को। तो चलो, है ना, उस पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सिंटेक्स का PDF मिलवा दीजिएगा। जी जरूर, सिंटेक्स का PDF मैं आप लोगों के बीच जरूर मिलवा दूंगा मेरे दोस्त।
आप टेंशन ना ले, आपसे ज्यादा बड़ी मैं करता हूं। मैंने आपको कुछ बच्चे कह रहे हैं तुरंत मिलाइए, नहीं तुरंत कैसे मिला दे, आप बनाओ ना, एक दिन आपको समय दिए, हो सकता है आगे के वीडियोस में आप लोगों को मैं मिलवा दूं उसका पोर्शन, है ना। तो उस पोर्शंस के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंटेक्स जिनको जिनको पीडीएफ मिल चुका है वो रेडी रहिएगा, है ना, अपना अपना आंसर शीट के साथ। मैं फटाफट उनका आंसर शीट मिलवाते हुए चला जाऊंगा, है ना। चलिए देखा जाए, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। देखा जाए कि जैसे हम जो पीडीएफ आपको भेजे थे ना, जो हमने आपको पीडीएफ भेजा था सारे विद्यार्थियों को, तो कुछ बच्चों को उसका पासवर्ड ही नहीं पता था। भाई मेरे, हमने पासवर्ड लिख के आपको भेजा था, हमने ऐसे लिखा था पासवर्ड इज इंग्लिश, पासवर्ड इंग्लिश है, तो बस आपको पासवर्ड में ENGLISH भर देना था। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने, उसके बाद ही आप लोगों ने हमसे पूछा, फोन कर करके कहा सर इसका पासवर्ड क्या है, तो उस समय हम किसी को नहीं बोल पाए कि पासवर्ड मैंने, हम कह दिए भाई लो बताया था इंग्लिश पासवर्ड है, स्मॉल लेटर में टाइप कर लेना। भाई जब भी हम आप लोगों को भेजेंगे, है ना, पीडीएफ, तो वो पीडीएफ में पासवर्ड हमेशा लॉक रहता है ना, और आपको उसका पासवर्ड के नीचे ही मैं वहां पर आपका मतलब पासवर्ड दे देता हूं, बस आपको थोड़ा सा वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हीं बच्चों को वह जा पाता है, बाकी लोगों को हम क्षमा करें, कैसे उनको भेजें, है ना। भाई मैंने तो आपको बता दिया है कि आप लोगों को मैंने ग्रुप में जोड़ा है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है सर मैंने नंबर भेज, सब चीज भेज दिया है, फिर भी, है ना, यू डिड नॉट ऐड इन द पॉइंट ऑफ ग्रुप में आपने हमको नहीं जोड़ा है। तो भाई मेरे, आप लोग जो बच्चे अपना सारा डिटेल जो है भेज चुके हैं, अपना सारा डिटेल्स भेज चुके हैं, वो बच्चे पुनः एक बार अपना नाम लिख के और नीचे लिख दीजिएगा ऐड मी इन द ग्रुप, है ना, ऐड मी इन द ग्रुप। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं मेरे भाई, तो बहुत आप लोगों का मेहरबानी होगा, है ना। लड़कियों को घबराने का जरूरत नहीं है। जिन लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे तक अभी तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा है, वो मैया एक बार अपना नाम पता फिर नाम केवल लिख के भेज दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा सर ग्रुप में, क्योंकि लड़कियों को हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सभी को मैसेज एक बार चला जाता है। लड़कियों को, लड़कों को हम एक साथ जोड़ के करते हैं, लड़कियों को एक पहुंच जाता है ना, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, सभी को चला जाता है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। और जो बच्चे नया हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कि हाँ सर हमें भी प्रैक्टिस करना है, मैं भी घर पर वेला बैठा रहता हूं, हमको भी कुछ काम दे दीजिए सर, है ना, तो उन बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। 7277770288 पे आप लोग अपना पॉइंट व्हाट्सएप कीजिए, आप अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस दीजिए डिटेल में, और उसके बाद जो है आप अपना एक फोटो दे दो, और अपना आप लोग जो है एक आधार दे दो, और एक अपना फोटो भेज दो, बस आप लोग जुड़ जाओगे आसानी से, है ना। हमारे हर किसी को जोड़ा है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं जोड़ा, मैंने हर किसी को जोड़ा है, अलग अलग ग्रुप्स में जोड़ा है ना। तो ये नंबर्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझे मेरे भाई। तो इस तरह से करके हम लोग जुड़ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस लाइव करने के लिए हम लोग यही चैनल पर आएंगे, है ना। आप लोग जब क्लास ओवर हो जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई, है ना। जाने के बाद आप लोग आराम से सब्सक्राइब दाबते जाएगा, क्योंकि लाइव इसी पर चलने वाला है। उस पर लाइव का सिस्टम थोड़ा ब्लॉक हो चुका है ना, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, तब तक हम लोग इसी पर चलेंगे, है ना भाई। ऐसा है, देखो लो, उसमें लोग 3500 सब्सक्राइबर तक लिए हुए थे, है ना। बताओ, अगर कोई छोटा मोटा अगर कोई रहता या कोई नया नया लेता, 3500 ब्लॉक हो जाता, बेचारा वो डिप्रेशन में आ जाता। लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं आता, है ना। कितना भी कठिन परिस्थितियों, डिप्रेशन में आने से क्या फायदा है। कहाँ कर्म करो, आगे जो परिणाम होगा सो होगा, उसका तुम टेंशन क्यों ले रहा है, तो मेरा ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। लगे हुए रहो केवल, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आज न कल हम लोग आ जाएंगे,
हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे से मैं टेलीग्राम के बारे में आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मैं आ रहा हूं, आप जिन विद्यार्थियों को उस पर ऐड होना है वो विद्यार्थी भी आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग एक एक करके अपने पोर्शंस को, अपने इस हाई प्रोफाइल को, आगे पॉइंट को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ जो जो विद्यार्थी आर्टिकल के जो जो पोर्शंस को समझें कि आर्टिकल जो है उसे हम निर्धारक कहते हैं केवल व्याकरणीय भाषा में, लेकिन आर्टिकल जो है वो हमारा एडजेक्टिव का ही स्वरूप है। ये जो जो विद्यार्थी समझे हैं, आगे क्लास जानने के लिए फटाफट एक आप लोग थम्स अप दो, तेजी से फट 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 थम्स अप दीजिए। मैं ये देख रहा हूं आप लोगों का थम्स अप पॉइंट्स। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार, क्या बात है जियो, है ना, गजब। आप लोगों को ऐसा परफॉर्मेंस देख के हमें गाना गाने का मन करने लगता है, लेकिन इतना बेसुरा मैं गाता हूं कि आप सुन नहीं पाओगे, माइक फट जाएगा, कान का चदरा फट जाएगा, इसलिए आई डोंट वांट टू बी टीयर ऑफ योर स्क्रीन ऑफ योर ईयर, है ना, सो डोंट बी दैट, ओके, वेरी गुड, है ना। चलिए, तो हम लोग विशेष आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उस पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देने के लिए आतुर होते हैं कि इसे हम लोग एडजेक्टिव्स कैसे कहते हैं। तो आइए, इसे हम लोग एडजेक्टिव्स कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना शुरू करते हैं ना। तो देखा जाए भाई मेरे, है ना, समझना, एकदम बेहतर ढंग से समझना, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहे कहते हैं, आज सभी चीजों पर बात हो गई। तो यहां पर आप लोग बने रहिए, इसी स्क्रीन को देखते रहिए, टुकुर टुकुर मत देखिए, बढ़िया से देखिए इसको। चलिए, देखा जाए, है ना, सो लेट इट हियर योर माइंड, है ना, आई वांट टू जस्ट रिफ्लेक्ट दैट व्हाट इज, है ना, द आर्टिकल इन जस्ट इन योर सेगमेंट। क्या है आपके दिमाग में? जैसे हमारे दिमाग में सबसे पहले जान लो, आर्टिकल दो भाग में बटे हुए हैं। एक भाग है आपका इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल, है ना, और एक भाग है आपका डिफिनिट आर्टिकल, है ना। एक भाग है आपका डिफिनिट आर्टिकल और एक भाग और होता है जिसका नाम है जीरो आर्टिकल। अगर आप लोगों ने जीरो आर्टिकल को सही ढंग से अगर पढ़ लिया, जीरो आर्टिकल को सही ढंग से आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि जीरो है सो हीरो बनाता है, जीरो है सो हीरो बनाता है। तो आप लोगों में से अपने आप को जीरो समझने वाले विद्यार्थी हमेशा आगे बढ़ते हैं, है ना। जो समझ लिया कि लुक से तो मैं हीरो लगता हूं, दिमाग से मैं भी हीरो लगता हूं, ऐसा जिस विद्यार्थियों ने सोचा उनका वहीं से, है ना, डाउनफॉल शुरू होना शुरू हो जाता है। हम नहीं चाहते मेरे बच्चे डाउनफॉल पर जाएं, हम चाहते हैं मेरे बच्चे एकदम हाइट को चूमें, और जरूर ऐसा होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा और बने रहिए आप लोग। देखा जाए, इंडिफिनिट आर्टिकल यानी दिमाग में आता है ए और एन, यही आता है ना, है ना। डिफिनिट आर्टिकल यानी आता है द। जीरो आर्टिकल में क्या आता है सर जी? जीरो आर्टिकल सस्पेंस है भाई मेरे, जीरो आर्टिकल सस्पेंस है मेरे भाई, इतना जल्द खोल देंगे, सारी बात अभी ही जान लोगे, देन व्हाट द लेफ्ट बिहाइंड टू नो इन द फ्यूचर। तो फिर आगे फ्यूचर में जानने के लिए क्या बचेगा मेरे दोस्त? थोड़ा सा वेट कर, ध्यान दे, है ना। तुम लोग इतना उतावला हो जाते हो, तुम्हारे उतावलापन को देखकर मैं उतावला होने लगता हूं, तो अच्छी बात नहीं है। हम दोनों को बैलेंस में चलना चाहिए, और जितना बैलेंस में चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, यहां पर सही ढंग से समझते हैं। क्या समझना है भाई, क्या जानना है भाई? तो आओ जरा हम लोग देखते हैं और समझते हैं जानना पहचानना क्या है। देखिए, आर्टिकल ए, इसे हम लोग ए, इसे हम लोग एन पढ़ते हैं, ठीक है, सही बात है ना। लेकिन इसे अ और अन, है ना, अ बॉय, एन एप्पल, है ना, आई हैव एन एप्पल। ये क्या होता है? ये दो रूप इसका क्यों है ना। ये तो डाउट वाला बात है ना। दिमाग में डाउट आता है, आप इसके बारे में सोचते ही आप लोगों को चक्कर आने लगता है, सोचने लगते हो कि भाई व्हाट इज दिस, क्या है ये, है ना, कैसे हम इसका जाने, ये क्या है सर, कब ए कब एन, है ना, और कब ए कब अ, कब अन कभी अन, ये कब पढ़ा जाता है? तो देख मेरे भाई, इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, ये एक स्पोकन का वर्ड है, और स्पोकन के वर्ड में हमें ध्यान देना है कि इसका पोर्शंस क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्त, इसका पोर्शन ये होगा मेरे भाई
कि आप लोगों को यहां पर समझना होगा कि ए और अ, एन और अन, ये पोर्शन समझना है आपको, ये ध्यान में रखना है। जनरली हमारा जो प्रयोग होता है उसमें 75 to 80% हम लोग इसी का यूज करते हैं, अ एन। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है अ बॉय, तो इसको हम लोग ए बॉय ना कह के, जैसे देखो क्या होता है ना, ए बॉय कहने से किसी चीज पर जोर पड़ता है, ऐसा लगता है मैंने उसको जोर से कहा ए बॉय। अ बॉय आराम से बोला जाता है अ बॉय, है ना, तो इसी कारण से। और एन एप्पल लग रहा है जोर दे रहा, एन एप्पल लग रहा है बेचारा कहते कहते अपना पूरा अंदर का जोर लगा रहा है, नहीं, यहां पर है एन, एन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल बोलने में देख रहे हो कितना आराम से मजा से बोल पा रहे हैं, तो यहां पर देखो और समझना और समझिएगा तो आप लोगों को बेहतर ढंग से पता चलेगा। और वो क्या है बेहतर ढंग, आइए मैं रेफरेंस करता हूं आपको, ये बेहतर ढंग क्या है, कैसे आप इसे देख सकते हो, कैसे मान सकते हो, आ जाओ देखते हैं, है ना। अब यहां देखिएगा, है ना, अब यहां पर समझो तो हम लोग एक बात यहां पर गौर करते हैं, और वो गौर करने की बात ये हो जाती है जिस पर हम लोग गौर करके आगे और बढ़ेंगे, और वो पोर्शन ये है मेरे दोस्त, ए और एन। भाई ये कब पढ़ा जाएगा, तो जब भी हमको एम्फेसाइज करना है ना, तो यानी जोर देना है उसके ऊपर कि नहीं, तुमको बताना है कि जो मैंने एप्पल देखा है वो एप्पल लाल रंग का था, मैंने कोई एप्पल देखे थे वो लाल रंग का था, जहां पर जोर देना है वहां पे हम लोग, है ना, एन एप्पल करके बोलेंगे। लेकिन है कि भाई एप्पल था हम देखे थे बाजार में, तो जनरल रूप से करो तो वहां पर अन एप्पल का यूज करेंगे। यानी प्रोनाउंसिएशन, इसका कोई नियम नहीं है कि आप लोग इस नियम को जान लो तो ऐसा कुछ होने वाला है ना। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को जानना है, और ये जानना है आप लोगों को कि एक द में भी एक प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम क्या है, तो द के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है द और एक होता है दी, है ना, द और दी, है ना। द यानी कोई चीज हमको दे दो, और दी यानी घर में बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, उसी को दी कहा जाता है, यही समझ रहे हैं, नहीं ना, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि द और दी ये दो प्रोग्राम्स हैं, इन दो प्रोग्रामों पर आपकी नजर होनी चाहिए, और आप लोगों को यहां पर प्रोग्राम धरना होगा। द और दी कब हम लोग पढ़ते हैं, आज इसके बारे में हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। अगर चर्चा हम लोग ना कर पाए तो कैसे होगा, समझना है, इस बारे में समझने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब बेहतर तरीके से देखते जाओ, क्योंकि मैं आया हूं आप ही लोग के लिए, है ना। आप लोग ध्यान अगर सही से देते हो तो अच्छा बात है। कुछ देर के लिए चैटिंग आप लोग बंद कर दीजिए। चलिए, द और दी कब पढ़ते हैं भाई, ऐसा क्या होता है कि कब द कब दी, तो देखो सबसे पहले जान लो कि जनरली कोई भी वर्ड है, अगर वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से और उसके पहले द लगता है तो उसे द ही पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड है और उसके पहले लगा हुआ है आपका वोवेल और उसके पहले आपको द दिखाई दे रहा है, तो वैसे अपेक्षा में हम लोग दी का यूज करते हैं। सिंपल बात। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत कर दूं, देखना, यहां ध्यान देना। सबसे पहले वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे देखो, सुन रहे हैं ना, कुछ बोल रहा हूं मैं, है ना। अभी चैट करते रहोगे, मैं आपके चैट का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए चैट तभी दूंगा जवाब जब आप लोग यहां ढंग से देखोगे, क्योंकि आपका ढंग ही आपको आगे बढ़ा सकता है मेरे दोस्त। तो आओ ढंग से चलो, बेढंगा मत बनो, है ना। अब इसमें देखते हैं कुछ विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर इसका हिंदी का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग एक है दिस दैट। भाई डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, उसमें देख लो, है ना। अभी हम क्लास में मैटर पढ़ाने आएंगे कि आपको हिंदी बताएंगे, ऐसा प्रश्न जानना है व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लूंगा, या कॉल करके पूछ लेना, मैं उसमें आपको बता दूंगा, है ना। देखा जाए, समझिएगा यहाँ पे आप लोग पोर्शंस को, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे बॉय, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, दिख रहा है। इनके पहले हम लोगों ने यूज कर दिया डेफिनेट आर्टिकल,
ठीक है, ये द का यूज हो गया। अब यहां हम लोग समझेंगे तो बॉय का स्टार्टिंग लेटर क्या है? बी। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे द बॉय। और एप्पल, एप्पल का स्टार्टिंग लेटर ए है यानी वोवेल, तो यहां पे हम लोग इसे द नहीं दी पढ़ेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अब आजकल ऐसा कोई भी नहीं है कि इन दोनों में क्या खास विशेषता है। ये तो हो गया कि कोई पूछे तो उसे मैं बता देना। लेकिन एक बात और भी आप लोग सोर्सबल जान लो भाई, मॉडर्न इंग्लिश में ये भेदभाव समाप्त हो चुका है। अगर आपको बात पर जोर देना है तो आप दी का यूज करो, चाहे वो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर हो या फिर वोवेल स्टार्टिंग लेटर, फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब आपको यहां पर एक बात और ध्यान देना होगा, और वो बात यह है कि जब आपको वहां पर खास नहीं, ऐसे ही नॉर्मल रूप से किसी को आपको कुछ भी बोल देना है, तो इस सापेक्ष में आप द का यूज या तो वोवेल स्टार्टिंग लेटर के पहले भी कर सकते हो, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर के पहले भी कर सकते हो। इन लोगों का कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। मतलब अगर आपके सामने कोई आपको उल्लू बनाने का प्रयत्न करता है, कोई आपको अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उस संदर्भ में मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं नियम नहीं है, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आप एन, ए और द, है ना, इसे हम लोग, है ना, एन, इसे हम लोग या तो अन, या इसे हम लोग ए, या इसे हम लोग कब पढ़ते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसे हम लोग द और इसे हम लोग दी कब पढ़ते हैं, ये कब किया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं से भी नियम नहीं है, समझ लो, है ना। आप लोग देख लेना, अनेकों जितने भी ग्रामेरियंस हुए, जितने भी ग्रामर एक्सपर्ट हुए, है ना, चाहे वो आपका नेस्फील्ड हो, है ना, चाहे वो आपके बर्नार्ड शॉ हो, ये तमाम जितने भी लोग हुए, उन लोगों ने कभी भी इनमें डिफरेंस को आपके सामने रखा नहीं, कभी नहीं रखा। लेकिन हम जैसे दो अक्षर जान जाने वाले लोग, है ना, जो इंडिया में ही पैदा हुए हैं, दो अक्षर ज्यादा जान गए, अंग्रेजों का इतिहास उठा के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मानो हम ही उसको बनाए, है ना। कितना कमाल है, हम भारतीय बहुत कमाल के होते हैं, है ना। चोरी का माल अपना के कहने लगते हैं हमारा है, हमारा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। भाई तुम कहां से ऐसा करते हो, तुम्हारा तो है भी नहीं, है ना। लेकिन हक जमाने के लिए हम लोग बहुत जानते हैं, क्या किया जा सकता है ना, है ना। विद्यार्थी भी वैसे ही रहते हैं, है ना। चलिए अब यहां पर देखा जाए, है ना, हाँ जी, देखा जाए, ठीक है, करेक्ट, है ना। देखा जाए, नहीं दोनों में एन नहीं है, वो आपका आंख में, है ना, थोड़ा सा हो रहा होगा, आइसोलेशन क्रिएट हो रहा होगा, तो हिलुसिनेशन ना हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पर हम लोग देखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है जनाब, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए हम लोग को ध्यान में, हम लोग केवल एक डिलीवरी मैन है, जो इंग्लैंड के चीजों को आप लोगों के बीच लाने के लिए एक माध्यम है, पोस्ट मैन है हम लोग इंग्लैंड के नहीं है। इसलिए अगर कोई भी इंडियंस ऐसा दावा ठोक देता है कि भाई मैंने ऐसा बनाया है अंग्रेजी में, या मेरा ये रूल है, भाई तुम कहां से लाया है, फिर तो डाउट होता है, कहीं अभिमन्यु तो तुम नहीं था, है ना। अभिमन्यु तो हर चीज सीखकर पहले से आया था, है ना। चलिए देखा जाए, चलिए देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा किया है, क्या तुमने किया है, कुछ नहीं कोई किया है ना। अंग्रेजों का चीज उठा के बोल रहे हो मैंने ऐसा जाना है, मैंने ऐसा बता दिया है, भाई कहां से तू बता दिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं से नहीं लाता है, ऐसा नियम रहता है, कोई कहीं से चुरा लिया, किसी का जान लिया, तो उसको मैं अपना टैग लगा दिया कि मैंने ऐसा बताया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को किस समझ से आप समझा रहे हो, डिपेंड इस पे करता है ना। चलिए देखा जाए, कल को हमने बोल दिया कि नाउन तो मैंने बनाया है, प्रोनाउन तो मैंने बनाया, तो सबसे पहले जूता उठा के मेरे पीछे तुम लोग दौड़ोगे, है ना। बताओ, सोच लो, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली बात होती है भाई, कि जो चीज हमारे देश का ही नहीं है, उस चीज पर अपना दावा ठोकने के लिए कैसे हमारे भारतीय भाई बंधु जो हैं तैयार हो जाते हैं कि भाई देखो मैं जो बता दूंगा वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ऐसा कैसे हो सकता है जनाब, है ना। आपने इंग्लैंड में जाके इंग्लिश का PhD किया है, हमें तो पता ही नहीं चलता भाई, है ना। इसका एक ही इलाज है
कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक गण हैं, जो हमारे मित्र बंधु, जो हमारे विद्यार्थी लोग हमसे जुड़े रहते हैं, उन लोगों का एक कर्तव्य बनता है उन लोगों को होश ठिकाने लाने का, है ना, उन लोगों को दिखा देने का कि नहीं, तुम जो कर रहे हो सरासर गलत है, आवाज उठाने वाले लोग हैं और वो तुम लोग हो, तुम्हारे अंदर वो क्रांति है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं और समझते हैं उस पॉइंट्स को। तो क्या है हमारा पॉइंट्स, देखा जाए लॉकडाउन के बारे में। देखो क्या हो सकता है, कल 3 तक है, कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके बाद देखते हैं, है ना। नहीं होगा तब तक तो हम लोग यूट्यूब पर ही आएंगे, है ना। यूट्यूब पर एक हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं टोटल चीज़ों का, जिसमें हर चीज़ आ सकता है आपका, और वो पूरे बिहार स्तर पर जाएगा, है ना। ऐसे भी जाता है, इतने भी लोग जुड़े रहते हैं यूट्यूब पर, सब बिहारी स्तर पर पहुंच जाते हैं। चलिए भाई मेरे, बहुत मैंने आप लोगों से भांज दिया, अब भांजने का काम कम हो, अब काम पर ज्यादा ध्यान दे, नहीं तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर आप भी फेंकते हैं, है ना, हम फेंकते हैं, तुम लोग लोक लेता है, तो कहाँ फेंकना हुआ है, तो कैच हो गया, हम फेंकते तुम नहीं लोकता तब ना। चलिए देखा जाए, सुनिएगा। अब यहां पर देखा जाए और आप लोग इस पॉइंट्स को समझो, समझना यहां पर सही तरीके से। सबसे पहले आपको समझना है कि हमें, है ना, आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल हमेशा नाउन में ही लग सकता है और कहीं नहीं लग सकता है ना। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान में रखना है और चलना है। तो देखा जाए आर्टिकल के पोर्शंस पर हम लोग कैसे अपना पकड़ मजबूत करेंगे, इसके लिए 2-3 बातें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, सुनिएगा ढंग से आप लोग। सबसे पहले जान लो, यहां पर देखिए आप लोग, लिखा हुआ है सी इज गर्ल, ठीक है, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। एक हमने और लिखा सी इज अ गर्ल, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखो और ध्यान देना, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, उस पर आप लोगों को बढ़ते जाना है और बढ़ते हुए क्या देखना है समझिएगा, है ना। तो ध्यान देते रहिए, सुनिएगा। सी इज गर्ल, ठीक है। तो आपको मालूम है आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगता है। यहां पर देखो गर्ल है, गर्ल के साथ ये तो वर्ब है, आर्टिकल कहां है, ये जो नाउन आया आर्टिकल नहीं है। तो भाई नाउन बिना आर्टिकल का काम करता है, नहीं करता है ना, काम ही नहीं करता है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देकर चलना है कि भाई ऐसी अपेक्षा में हम लोग यहां आर्टिकल लगाएंगे तभी यह सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं तो इस लड़की को अगर रुष्ट कर देंगे गर्ल को, तो ये पूरे सेंटेंस को श्राप देकर सेंटेंस गलत कर सकता है। यानी अगर आपको नाउन दिख गया और सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है मेरे दोस्त, है ना, तो ऐसा होगा कि यहां पर आर्टिकल ना रहने के कारण इसे गुस्सा आएगा और यह श्राप में पूरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, अगर इसमें आर्टिकल लगा हुआ है तो यह सेंटेंस सही जाएगा, है ना, समझिएगा, है ना। अब देखा जाए यहां पे, समझना, सी इज अ गर्ल, ठीक है। अब यहां गौर से देखो और समझो, इतना बड़ा लाइन छोड़ा हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है सी इज ए गर्ल। अभी 2 पोर्शंस पर आपकी नजर रखनी है कि भाई सी इज अ गर्ल ऐसा होता है, इतना दूर हो गया, क्यों हो गया? तो देखो भाई, ये लड़की है, इसके पहले आर्टिकल है, अब इसकी कोई विशेषता बता देंगे तो ये विशेषता तो उसका लेगा ही नहीं, लेगा, सिंपल सी बात है, उसकी विशेषता लेगा। एज एग्जाम्पल आप लोग समझो, जैसे मान लो यहां पर ध्यान देना है कि कुछ पोर्शन है, आप देख, एक नजर डालना है यहां पर। जैसे मान लो कि भाई टहल रहे हो, आप टहल रहे हो, है ना, आपके साथ आपका कोई मतलब कोई डॉग वगैरह भी टहल रहा है ना, ऐसा मान लो, 4 टांग उसका मान लो, वो भी टहल रहा है, ठीक है। तो ऐसा टहलते टहलते अचानक बीच में एक जो है वह गाड़ी आ जाती है, अचानक बीच में एक गाड़ी आ जाती है ना, सोच लो ये गाड़ी आ गई बीच में गाड़ी आ गई, तो आप लोग खुद सोचो, ये संबंध इससे ही है ना, ये गाड़ी को बीच में आ जाने से इसका संबंध इससे टूट जाएगा। आप तो बेचैन हो जाओगे, भाई मेरा पेट कहां गया,
है ना, मेरा डॉगी कहाँ है ये खोजने के लिए आप निकल जाओगे, या गाड़ी बीच में आ गया तो गाड़ी को लेके घर चले जाओगे? नहीं ना, नहीं ना, है ना। ऐसे संदर्भ में समझना है आप लोगों को, और वो ये बात समझना है आप लोगों को। क्या बात समझना है? तो देखो, है ना, समझना। कमेंट्स तो गर्दा कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, है ना। अब आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए, डाटा नहीं चल रहा है। गाना सुनोगे अरिजीत सिंह का, है ना, अब पवन के, तो कैसे काम चलेगा? गाना कम सुना करो, डाटा कम पे चलेगा। देखना है तो नॉर्मल कर लिया करो, नॉर्मल रहता है वीडियो, वहाँ पे दाब के उसे, है ना, 240p पर लाए, 240 पिक्चर रेजुलेशंस पर ले आना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, देखा जाए, ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर देखो, तो इसका संबंध किससे था? डॉग से था, इस गाड़ी से नहीं। तो अगर मान लो आपका आर्टिकल और नाउन के बीच कोई आ भी जाता है तो भी संबंध खराब नहीं होगा। ये इसी के लिए है, इसी के लिए है, इसी के लिए है ना। अब देखा जाए, यहां पर ध्यान देना। तो अगर मान लो यहां मैं कोई डाल देता हूं नाउन, जैसे मान लो लिख दिए सी इज अ स्मार्ट गर्ल, सी इज अ टॉल गर्ल, सी इज अ मैड गर्ल, है ना, सी इज एन हो सकता है बिजी गर्ल, सी इज अ बिजी गर्ल। अब ऐसा हम लोग लिख दिया। तो ये याद रखना है कि बिना नाउन का आर्टिकल कभी नहीं आ सकता है। अगर तुमने दे दिया, अगर तुमने दे दिया तो तुमसे बड़ा महा डॉट 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 कोई नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए, यहां पे समझिएगा आप लोग, और पोर्शंस को देखा जाए, समझा जाए, है ना। आर्टिकल के यूज को पहले जितना मिसयूज कर लो तभी यूज क्लियर होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई सेटिंग आ गया, है ना, यूट्यूब का या फिर फेसबुक का या फिर मोबाइल का, तो जब तक तुम लोग उसको पूरी तरह से मिसयूज नहीं करते हो, मास्टर नहीं बन पाते हो उस चीज का। हमने भी यूट्यूब में मास्टरी लेना चाहा तो मेरा लाइव सिस्टम ब्लॉक हो गया, है ना, या कैसे हो गया यूट्यूब जाने, है ना, या कोई किसी बात पर कोई रिपोर्ट कर दिया हो, वो भी होता है ना। चलिए, देखा जाए और समझना जाए। यहाँ पे देखो, आर्टिकल जो होता है उस पोर्शंस पर हम लोग क्लियर कैचिंग करके चलना है। देखो कैचिंग कैसे होता है, समझना। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया सी इज अ गर्ल, ये प्रोग्राम हो गया था। हमने लिख दिया सी इज अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है। और एक हमने लिख दिया सी इज ए स्मार्ट। हमने 3 प्रोग्राम को यहां पर लिखा। अब ये 3 प्रोग्राम को आप देखो और सही ढंग से समझो तो समझ में आपको आ जाएगा कि मैं बातें क्या डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर देखो और समझो ये क्या है मेरे भाई। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको और थोड़ा बता दूं, छोटा सा। देख मेरे दोस्त, वो ऐसा है कि आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है। सिंपल सा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, कभी भी नहीं। अगर मान लो आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई आ भी जाता है फिर भी प्रेम कम नहीं होगा। इन दोनों में वही अथाह प्रेम रहेगा, बीच में कोई भी आ जाए, है ना, सोच लो, यही प्रेम इनके बीच बना हुआ है। अब देखा जाए तो इतना ही नहीं, अगर मान लो आर्टिकल है और आप केवल एडजेक्टिव रखना चाहते हो, बट देयर इज नॉट टू शो, है ना, नाउन, पर यहां पर नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है मेरे दोस्त, ये जब है ही नहीं, तो आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है कि आर्टिकल तो एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव एक साथ कैसे रह सकता है? संभव ही नहीं है। अरे 2 आदमी 2 मयान में 2 अलग तलवारों को अपने पीठ पर लाद कर घूम सकता है, उसी को नाउन कहते हैं। लेकिन 2 तलवार एक ही मयान में नहीं जा सकता है।
इसका ध्यान रखना। तो दो दो एडजेक्टिव का स्वरूप एक साथ कैसे यूज में आएगा मेरे दोस्त, है ना। अब देखा जाए यहां पे और समझना यहां पे, अब इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सी इज अ गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ तो आर्टिकल लगता है। आर्टिकल कोई भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो, यहां यूज करो सर एन भी कर सकते हो, द भी लगा सकते हो, उसमें कोई नहीं कि मैं यही बता रहा हूं तो यही चलेगा, ये भी बात नहीं है ना। अब यहां पे देखा जाए सी इज अ स्मार्ट गर्ल, अब यहां पर देखो यहां पे आपका आर्टिकल है, यहां पे नाउन है, ये बीच में कोई आ गया तो बीच में कोई भी आ जाए। जब मुझे तुमसे प्रेम है बीच में कोई आ जाएगा, किसी का भी कोई भी प्रोग्राम हम देख लेंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला है? जिस एक बार जो है स्टूडेंट जिससे पढ़ लेता है दिमाग वहीं पर बैठता है, क्योंकि उसी का लैंग्वेज उसे अच्छी तरह से समझ में आता है। वही बात यहां पर है मेरे दोस्त, है ना। देखना है आपको, तो यहां पर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन यहां देखा जाए यहां केवल एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह स्मार्ट है। लेकिन अगर मैंने यहां पे आर्टिकल डाल दिया तो भाई आर्टिकल भी तो एक एडजेक्टिव है, और दो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं हो सकता है। जब तक यहां नाउन नहीं होगा आप यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ये हमारा पहला कंसेप्ट है दोस्त, है ना। ये बात को समझिएगा और ध्यान देते हैं हम लोग चलते हैं, है ना। समझना इस बात को, ये पहला कंसेप्शन था, पहला कंसेप्शन यही था, याद कर लेना। याद क्या कर लेना, आर्टिकल बिना नाउन का नहीं आता है, आर्टिकल बिना नाउन का नहीं आता है, आर्टिकल बिना नाउन का नहीं आता है। समझे नहीं समझे, है ना। अभी एक स्टूडेंट लिख रहे हैं आई एम ए स्मार्ट गर्ल, देखो गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। आप गर्ल हो तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप नाउन का यूज कर रहे हो मेरे दोस्त। समझ लो कैसे काम चलेगा, सोच, है ना। यहां पर ए लगना जरूरी है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप नाउन दे रहे हो तो आर्टिकल देना पड़ेगा, है ना। चलिए हमारे साथ साथ एक साथ दोहराइए, है ना। देखो इतना बेहतर हमारे और तुम्हारे बीच कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से जुड़ते हैं, है ना। बताओ ना, तुम दूर सुदूर हो, ए लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, समवेयर, है ना, यू आर सिटिंग देयर एंड आई एम हेयर, मैं यहां हूं। अब यहां पर सोचो, है ना, आप लोग कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लोग सही ढंग से समझ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं हमारे और आपके बीच ऐसा कनेक्शन हो कि जब भी हम कोई पॉइंट समझा ले और दोबारा जब हम बोल रहे हैं तो आप में से बहुत से लोग खुद उसे दोहराते रहते हो। पता नहीं ऐसा क्या है, मैं सुन लेता हूं, है ना। थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ दोहरा रहा होगा, यही तो मेन चीज है जी, कि टीचर यहां से बोले आए स्टूडेंट भी वीडियो देख के दोहराते रहे, इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। ये पूरी तरह से कंसेप्ट को सुपर फाइन कर देता है ना। चलिए देखा जाए, अब यहां पर देखा जाए, समझिएगा और इसे ढंग से हम लोग देखते हैं। देखा जाए क्या होड़ तुम लोग कमेंट सेक्शन में लगा के रख दिया, वाह। अरे टिकटॉक पर जाओ, लड़की बनना है, इधर क्यों बन रहे हो। देखो कोई भी नाउन होता है, कोई भी वर्ड तो नाउन होता ही है, लेकिन नाउन का उसको रूप डालना पड़ेगा, है ना, उसमें से उस क्रिया को निकालना पड़ेगा। जैसे लव मतलब क्या होता है, प्रेम करना, लेकिन नाउन के रूप में लाओगे तो खाली प्रेम हो जाता है, करना लगा दोगे तो फिर वो वर्ब का काम हो जाता है। दुनिया में कोई भी वर्ड है जिसका एक खास नाम है, सब नाउन है, लेकिन वो नाउन के दायरे में तब आएगा जब वो नाउन जैसा नाम वाला खाली हरकत करेगा तब। इससे अगर कुछ फर्दर हो जाता है ना, और वो कोई अलग प्रकार का क्रिएशन करने लगता है, तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं, ध्यान दिया जाए, समझना। एक पॉइंट हमारा और है जो पॉइंट को आप लोगों को समझना है, वो पॉइंट है मेरे दोस्त, सुन भाई सुन ले, ध्यान दे दे, है ना। देख यहां पे प्रॉपर नाउन, यार प्रोनाउन लिख दिया,
प्रॉपर नाउन देख ले भाई, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के साथ ध्यान रखिएगा आप लोग, और वो क्या है, प्रॉपर नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन, और ध्यान रखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके साथ मर जाना। लेकिन आप लोग कभी भी है ना यहां पे ए या एन का यूज मत करना, इसका ध्यान रखना। अगर कोई बोले आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद तो जिंदाबाद है, लेकिन बोले कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है पाकिस्तान भी जिंदाबाद, लेकिन अगर वो बोले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मर जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। उसी तरह से याद रखिए ये बात, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। और यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को, आईएस बात समझ लो कि आप लोगों को यहां पर प्रोग्राम में एकदम ध्यान रखना है कि भाई मेरा है ना आर्टिकल ए और एन कभी भी इनके साथ यूज में नहीं आ सकता है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा उस बात को, क्या है बात भाई, देखिए यहां पर और समझो। जैसे हमने लिख दिया एक प्रॉपर नाउन, मैंने लिख दिया यहां पर राम, राम से याद आया आज रामायण का तो लास्ट डेट है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहां राम है, मान लो फिर मैंने लिख दिया वाटर, ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल चीज है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या भाई, तो उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया पेन्स, कल में, तो ये प्लूरल है। राम क्या है, राम आपका है ना प्रॉपर नाउन है, वाटर क्या है तो अनकाउंटेबल नाउन है, और पेन्स क्या है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देख मेरे भाई है ना, देख ले यार, सुनो। अब यहां पर देखो राम, ठीक है, राम के आगे हम लोगों ने ए लगाना चाहा, वाटर के पहले और इसके पहले। अगर हम लोगों ने इनडिफिनिट आर्टिकल इसके साथ मारने का प्रयास किया है ना, तो इतना ध्यान रखना कि आप लोग है ना इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में आप लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। वो पाप आपको लगेगा जो आप लोगों ने कभी किया ही नहीं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इस पाप का भागी बन जाओ, है ना। सोच लो, है ना, देखो ध्यान दो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप पापी बनो, इस श्राप से मुक्त होना है। तो ये तीन चीज ध्यान में रखना कि आर्टिकल ए और एन कहां नहीं लिख सकता है। आर्टिकल ए और एन किसी का भी खास नाम हो, आप लोग अपना नाम के पहले, सलमान के पहले, हमारे इरफान खान के पहले, ऋषि कपूर के पहले, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज ए एन का यूज नहीं करेंगे। वाटर के पहले सामान्यतः नहीं करेंगे, ए और एन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। याद रखना है कुछ कुछ मामलों में करेंगे, वो मामला क्या होगा, सस्पेंस में मरो। अब मैं मार दूंगा तुम्हें सस्पेंस में, क्योंकि तुम सस्पेंस में ही मरो, अच्छी बात है ना। अब तुम्हें यह भी दिमाग में मैं डाल दूं कि अरे मैं प्रॉपर नाउन के साथ, यानी किसी भी खास नाम के साथ, है ना, किसी भी खास नाम के साथ मैं जो हूं वो आर्टिकल लगा सकता हूं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये होगा और ये होकर रहेगा। कैसे होगा जानना है, कैसे जानेंगे, इसके लिए हमारे साथ बने रहना है ना। चलिए, तो आज हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए है ना। तो ये आर्टिकल, ये फैक्ट था, इस फैक्ट के बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे आर्टिकल के ऊपर, है ना। लेकिन अब हम लोग विदा लेते हैं, है ना। तो आप लोग जो हमारे साथ बने रहते हैं, आप लोगों को दिल से आभार, है ना, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और चलिए, अच्छी बात है, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सुनिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे थे, हाँ जी, कल सिंटेक्स का हो सकता है आपको मैच करवा दें। तो जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला है, 23 से अपना अपना नाम पता व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, है ना, मैं ग्रुप्स में जुड़वा देता हूँ। और एक बार पुनः मैं सिंटेक्स का पीडीएफ उस ग्रुप में भेज दूंगा, पासवर्ड वहां पर लिखा हुआ रहेगा, पासवर्ड डाल लो, आराम से उसको कहीं पन्ना पर एक बना लेना आंसर शीट, और उसको मैं कल मैच कर दूंगा। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे ऑफ टुडे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कलीग्स, थैंक यू very much, thank you.
जय हिंद, जय भारत।